बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम मुकदमात की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी की बरतरफी के खिलाफ मुकदमे की समाअत की गई। जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी के मुकदमे का काजी फाइज इसा के मुकदमे के साथ क्या ताल्लुक है, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे सिंध की उस दलेर बेटी उम्मे रुबाब चांडियों के हवाले से जिसके वालिद, चचा और दादा को सिंध के वडेरे जागीरदारों की जानिब से सरे बाजार बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लेकिन पुलिस की जानिब से मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर सोमोटो एक्शन लिया, जिसके आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। इस समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई में एक मरतबा फिर आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, लेकिन तीसरी मरतबा मांगी गई इस माफ़ी को भी अदालत की जानिब से एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। तीनों खबरों की तफसीलात आप नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी की बरतरफी के खिलाफ होने वाले मुकदमे की समाअत पर। जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की। जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी की जानिब से एडवोकेट हामिद खान अदालत में पेश हुए। हामिद खान की जानिब से अदालत में ये दलाइल दिए गए कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारिशात पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से बरतरफ कर दिया था। एडवोकेट हामिद खान की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की रिपोर्ट को और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जारी किए गए बरतरफी के नोटिफिकेशन को जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 184 के 3 के तहत जब चैलेंज किया तो इस आइनी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए। लेकिन जब हमारी जानिब से उन एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को एक्सेप्ट किया और रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए तमाम एतराज़ात को कलअदम करार दे दिया गया। हामिद खान ने अदालत से ये इस्तदा की कि जब अब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को रिमूव कर दिया गया है, हमारी दरख्वास्त काबिल समाअत हो चुकी है, तो अदालत इब्तदाई तौर पर जो रिस्पोंडेंट हैं, जो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हैं या सदर मुमलिकत हैं, उन्हें नोटिस जारी करे। लेकिन बेंच के सरबराह जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से ये बताया गया कि फ़िलहाल जो आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ात हैं सिर्फ वही ख़त्म किए गए हैं, अभी आपकी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से फैसला होना बाकी है। जस्टिस सुमरता बंदयाल ने यह कहा कि आइन के आर्टिकल 211 बड़ा वाज़े है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की फाइंडिंग को जोर दे के कहा गया जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की रिपोर्ट को किसी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई है वो बदनीयती की बुनियाद पर चैलेंज हो सकती है। अगर अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास अख्तियारात ना हो तब भी उस कार्रवाई को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन आइन का आर्टिकल 211 ये वाज़े तौर पर बताता है कि अगर रिपोर्ट जारी कर दी जाती है किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से, उस रिपोर्ट को किसी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस पर हामिद खान का ये कहना था कि आइन का आर्टिकल जो 199 है, जिसके तहत हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, वो तो एक लिमिटेड स्कोप रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आइन का आर्टिकल 184(3) है उस पर किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। चूँकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को उनके ओहदे से फारिग किया गया है और जज साहब के पास इस फैसले के खिलाफ जाने के लिए कोई फोरम बाकी नहीं है। तो इसलिए आइन के आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है। लेकिन जस्टिस सुमरता बंदयाल का ये कहना था कि माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं बनती कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की रिपोर्ट को किसी अदालती फोरम पर चैलेंज किया गया हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, उस पर अदालत की जानिब से अहकामात और फैसले भी जारी किए गए। लेकिन इस मरतबा का ये पहली मरतबा ये केस सामने आया है जिसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की रिपोर्ट को चैलेंज किया गया है। तो इस रिपोर्ट पर अगर हम कोई फैसला जारी करते हैं तो ये एक तरह से आइन में तरमीम करने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि आइन में जो आर्टिकल 209 है जिसके तहत जजेस को उनके ओहदे से हटाने के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल फैसला करती है, इन आइन के अंदर किसी भी आर्टिकल में ये बात नहीं लिखी गई कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फैसले के खिलाफ
किसी फोरम पर अपील की जा सकती है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने दो ऑप्शन दिए। एक तो ऑप्शन ये है कि आप दरखास्त के काबिल समात होने के हवाले से आइन के आर्टिकल 211 को मद्देनजर रखते हुए दलाइल दें। दूसरा नुक्ता यह हो सकता है कि हम इस केस को एडजर्न कर देते हैं जब तक जस्टिस काजी फाइसा के मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी लार्जर बेंच आर्टिकल 211 के हवाले से इंटरप्रिटेशन करने वाला है। हो सकता है कि वो फैसला आने के बाद आपको अपने मुकदमे में उस फैसले के जरिए कोई हेल्प मिल सके, तो लिहाजा अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो इंतजार कर लें। अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया है, लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील की जानिब से रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं सिंध की उस दलेर बेटी के हवाले से जो मैं पहले पूरे इंटरव्यू में बता चुका हूं कि किस तरह से सारे बाजार सिंध के बटेरों और जागीरदारों की जानिब से उसके वालिद को, दादा को और चचा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सो मोटो एक्शन लिया था। आज जब इस केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से DIG हैदराबाद से सवाल पूछा गया, क्या जो मफरूर मुल्जमान हैं, 2 मुल्जमान मफरूर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। पुलिस की जानिब से यह बताया गया कि मुल्जमान की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इंतहाई बर्मी का इजहार करते हुए कहा, किस किस्म की कोशिशें आप कर रहे हैं और ये कोशिशों वाली क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको हुक्म दिया है मुल्जमान आइंदा समाअत पर हर हाल में गिरफ्तार होने चाहिए। अगर मुल्जमान गिरफ्तार ना हुए तो DIG साहब आपको भी फारिग करेंगे और हैदराबाद पुलिस लाइन को भी मुकम्मल तौर पर नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि इस मुकदमे में जो डिजिटल पुलिसिंग होती है उसकी हमें हेल्प नहीं मिल रही। मुल्जमान की तलाश के हवाले से ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उसकी मदद ली जा रही है और मुल्जमान की गिरफ्तारी के तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आप किस दौर की पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, आपको कागजों से बाहर निकलना होगा। आपके पुलिस के एहलकारों को पता है कि मुल्जमान कहाँ हैं, लेकिन वो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते क्योंकि वो बाअसर हैं। लेकिन हम आपको 2 हफ्तों की सिर्फ मोहलत दे रहे हैं। इन 2 हफ्तों में इन मुल्जमान को जिन्होंने सारे बाजार जिला दाऊद के तहसील मेड में 3 शख्स को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल किया था, इन दोनों मफरूर मुल्जमान को आइंदा समाअत पर 2 हफ्तों के अंदर गिरफ्तार किया जाए। और अगर आप गिरफ्तार नहीं करते तो आइंदा समाअत पर IG सिंध और DIG हैदराबाद दोनों कमरा अदालत में मौजूद हों और आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई के आगाज में ही बल्कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही था जिसने इस केस की समाअत की। तो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की वकील खातून सरकार अब्बास की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि आज आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा कमरा अदालत में मौजूद नहीं है, वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अदालत ने कहा कि आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाएं। जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई, अदालत ने उस रिपोर्ट का जायजा ले रही थी, तो सरकार अब्बास साहबा की जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि जब आगा साहब कोरोना के वायरस से सेहतयाब हो जाएंगे तो उनकी हार्ट सर्जरी भी होना है। और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा का दिल अगर इतना कमजोर था तो अब इन्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर उनकी वकील सरकार अब्बास साहब की जानिब से ये कहा गया कि हमने तो आपसे पहले भी माफ़ी मांगी है, आज भी आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, आज भी मांगते हैं, मैं उनकी बिहाफ पर मांगती हूँ, उन्हें माफ़ कर दें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदालत की जानिब से यह कहा गया आज तो वो हाजिर नहीं हुए, उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना देते हैं। नाज़रीन, दरअसल इस तरह के फौजदारी मुकदमात में, ख़ास तौर पर कंटेम्प्ट के मुकदमात में जो कंटेम्नर होता है उसकी अदालत में हाजिरी ज़रूरी होती है। चूँकि वो कोरोना वायरस में मुबतला थे, इस वजह से आज की हाजिरी से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को एग्जेम्पशन दे दी गई है, लेकिन अदालत ने उनकी इस गैर मशरूत माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उनके वकील की जानिब से ये कहा गया कि जो फर्द जुर्म लगाई गई है आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर, उसके बाद जो शवाहिद हैं वो हमें इस्तगासा की जानिब से फराहम नहीं किए जा रहे। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो इस मुकदमे के इस्तगासा हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जो बयान हल्फी अदालत में इस तौहीन अदालत के मुकदमे में जमा कराए गए हैं उसकी मैं कापियां देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो गवाह हैं उन्होंने अपना ज़बानी बयान जो है वो अदालत के सामने रिकॉर्ड कराना है। उस हवाले से मैं कोई हेल्प जो है वो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के वकील की नहीं कर सकता। जिसके पर अदालत ने यह कहा कि जो बयान हल्फी आपने जमा कराए हैं
कम अज़ कम उसकी नकूल आप आगा साहब की जो वकील साहबा हैं उसको फराहम कर दें। इसके बाद इस मुकदमे की कार्रवाई को गैर मुन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की 3 खबरें हैं, लेकिन जाते जाते एक बात मैं ज़रूर करूँगा। आज बड़ी गिरफ्तारी मतवक्के थी साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की, और आज अदालत ने शहबाज शरीफ की ज़मानत को पीर तक एक्सटेंड कर दिया है। इस पर मैंने सोशल मीडिया पर देखा है काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला क्यों नहीं किया। नाज़रीन, दरअसल शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला इसीलिए नहीं हो पाया, आज जो अदालती टाइम था वो ख़त्म हो गया था। अदालत ने आज समाअत को लंबी तारीख के लिए मुलतवी नहीं किया, बल्कि पार्ट हेड इस केस को मुलतवी करते हुए पीर तक ले जाया गया है। कल तक इस समाअत को इसलिए मुलतवी नहीं किया गया क्योंकि जुमे का दिन छोटा होता है, जुमे की नमाज भी पढ़ते हैं लोग, इस वजह से हाफ टाइम होता है। तो चूंकि एक लंबी समाअत होना अभी एक बाकी है, तो इसलिए पीर तक मुलतवी किया गया है। और जो लग रहा है जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, और नैब भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद इस मरतबा जब दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला होगा तो नैब के हक में आएगा और शहबाज शरीफ की ज़मानत को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उन्हें गिरफ्तार करने के इंतजाम पिछले चंद रोज़ से भी किए गए हैं। और पीर के रोज़ भी लगता यही है कि नैब पूरी तरह से तैयारी करके आएगा साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से। तो नाज़रीन, फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका भी हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।